Assalamu alaikum. वेलकम टू माई चैनल द रिसर्च होम. आई वॉन्ट टू वेलकम ऑल ऑफ़ यू जो भी मुझे देख रहे हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं. उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत वार्म वेलकम. और ये मेरी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है या मैंने क्यों ये चैनल बनाया और इसके एम्स क्या हैं. क्योंकि जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये रिसर्च मेरे तमाम जितने भी रिसर्च फेलोज़ हैं जो रिसर्च कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, और या एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या रिसर्च में किसी भी हवाले से मौजूद हैं, ये चैनल उनके लिए है. और हमें पता है कि हम जो भी काम करते हैं, हम रिसर्चर्स, तो उसमें एक एम ज़रूर होता है, एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है. हम एमलेस काम नहीं करते क्योंकि हमारी लाइफ और हमारा टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ है. अब मैं पीएचडी में एनरोल हुई हूँ. लेकिन एमफिल के टाइम से ही मुझे ये बहुत ज़्यादा एक लैक लगता था कि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें डायरेक्ट रिसर्चर्स कम्युनिकेट कर सकें. देखिए, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, यूट्यूब पे भी, हर जगह. अब तो इतनी ज़्यादा सब कुछ फास्ट हो गया है कि आप हर चीज़ ऑनलाइन सीख सकते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे एकेडमिक टाइप के चैनल्स भी हैं जिसमें हम हर चीज़ सीख सकते हैं, हम हर टॉपिक सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. लेकिन एक चीज़ ये होती है कि हम आपस में कम्युनिकेट किस तरह करें या फिर उन इश्यूज़ पे बात किस तरह करें जो कि नॉर्मली हमारी लाइफ में होते हैं. ख़ास तौर पे हम लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं या हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे इश्यूज़ तकरीबन सेम हैं. और रिसर्च में सेम इसलिए भी होते हैं क्योंकि रिसर्च में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं. मैं किसी भी चीज़ को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ या फिर किसी बात का मैं आपको ये नहीं कह रही कि हम एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ये सब कुछ है. मैं बात हो रही है इश्यूज़ की. ठीक है, हमारे यहाँ जो भी इश्यूज़ होते हैं, तो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए और उन पे बात करने के लिए, देखिए मैं मैं ख़ुद भी इसी फील्ड में हूँ. और मैं जो है आपके लिए बस इतना ही कर सकती हूँ, या फिर ये कि ये कह लें कि एक मोरल सपोर्ट है. इस मोरल सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं. देखिए, रिसर्च में आपको एक तो बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है. आपको पता होगा कि पेशेंस के बगैर तो हमारी ये फील्ड कुछ भी नहीं है. जब तक हम हर चीज़ को खुश दिली से और सब्र से फेस नहीं कर लेंगे, जब तक हम इस फील्ड में आगे बढ़ ही नहीं सकते. लेकिन दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है मोटिवेशन और मोरल सपोर्ट. हमारे यहाँ डिस्करेजमेंट तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें हर जगह से मिल रही होती है, या फिर ये कि कहना चाहिए कि इसमें किसी का कोई कसूर भी नहीं होता है क्योंकि लोग तो अपनी बात कह देते हैं लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसका इम्पैक्ट दूसरे पे क्या पड़ेगा, या समटाइम्स वो भी किसी नेगेटिविटी में नहीं कह रहे होते, लेकिन हम उसको जिस तरह से ले रहे होते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि हमारी हर बात का डायरेक्शन जो है वो हम अपने हिसाब से सोचते हैं. तो हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है. कोई बंदा कोई बात किसी हिसाब से कह रहा होता है और हम उसको किसी और हिसाब से सोच रहे होते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन हमें जो मेन चीज़ जो हमें चाहिए होती है ना, वो होती है मोटिवेशन, एक इनकरेजमेंट, एक अप्रिसिएशन या मोरल सपोर्ट. सही है, जो हमें अपने फ्रेंड्स से मिलती है या हमें अपने कॉलीग से मिलती है या हमारे सुपरवाइज़र्स होते हैं उनसे मिलती है. तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है. ये चैनल सबसे ज़्यादा जो इसका सबसे मेन पर्पस जो है वो है मोरल सपोर्ट. कुछ मुझे आप लोगों से मिले, कुछ आपको शायद मुझसे मिल जाए, ये मेरी एक कोशिश है. तो इस चैनल का मेन पर्पस ये है कि हम यहाँ ग्रोथ करें, हम यहाँ एक दूसरे से रिसर्च की बात करें, हम यहाँ पर डिस्कशंस करें और एक दूसरे से सीखें, लर्न करें. ठीक है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें. मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का वो यही है. अब उसमें जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं, जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, या जो मैंने सीखा है कुछ सालों में. देखिए, मैं भी अभी एक बिगिनर ही हूँ. मैंने भी बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च में 8-10 साल से नहीं हूँ. मेरा भी अभी बहुत शुरू ही है. ज़ाहिर है, एमफिल जो है वो एक बड़ी ही इनिशियल स्टेज होती है. लेकिन जितना भी है, जो भी मैंने समझा है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी. दूसरी चीज़
जो है वो ये है कि हम ना ये चैनल एक म्यूचुअल सपोर्ट से चलाएंगे। ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स रिसर्च एक बहुत वास्ट फील्ड है। यहाँ पर आप हर वक्त हर लम्हे किसी ना कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो मैं आपसे सीखूंगी और जितना मुझे आता होगा वो मैं बताऊंगी, या फिर जिसकी जो एक्सपर्टीज़ होंगी हम एक्सपर्टीज़ पे भी जाएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मगर है ये एक म्यूचुअल चैनल। आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं किस तरह से इसमें आपको क्या चाहिए या आप क्या सुनना चाहते हैं, तो हम उस पर भी बात कर लेंगे या हम उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमारी ये छोटी सी कोशिश जो है वो किसी हवाले से हमारे लिए यूज़फुल हो जाए, फ़ायदेमंद हो जाए, हम कुछ सीख लें, हम आगे बढ़ लें, या कुछ भी नहीं तो हमें सपोर्ट ही मिल जाए, एक यहाँ पे जो डिप्रेशन है वही रिलीज़ हो जाए। तो ये वाली दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा चैनल जो है ग्रोथ एंड लर्निंग के पर्पज़ के लिए, दूसरा हम इसको म्यूचुअल कोऑपरेशन से चलाएंगे, हम साथ साथ चलेंगे। ये बिल्कुल भी सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि मैं आई और अपनी बात यहाँ पे रख दी और किसी का कोई ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों का चैनल है और मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि हम उन चीज़ों को एड्रेस कर सकें जो हम रिसर्चर्स को इस फील्ड में दरपेश हैं। ठीक है। एक और बात मैं इंट्रोडक्शन में ये भी कहना चाहूँगी कि किसी भी बात से ऑफेंसिव नहीं हूँ। ठीक है, मेरी कोई बात है या फिर मेरे साथ जितने लोग होंगे, अगर हम कोई बात ऐसी कर देते हैं जो आपको, देखिए सामने वाला उस बात को किस तरह से ले रहा है, या फिर ये कि हम बाज़ औक़ात हम ये कहते हुए नहीं सोच रहे होते कि हम जो कह रहे हैं उसके इतने सारे मतलब हो सकते हैं या ये बात उस तरफ भी जा सकती है, तो डोंट बी ऑफेंसिव। ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर भी है। हम यहाँ पर किसी के ख़िलाफ़ बात करने नहीं बैठे, किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम सिर्फ अपनी ग्रोथ और अपनी लर्निंग के लिए बात करेंगे। इसमें प्लीज़ डोंट बी ऑफेंसिव। हो सकता है कि कोई बात ऐसी मेरे मुंह से निकल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन पर्पज़ नहीं है इस चैनल का। हम मतलब स्ट्रिक्टली मैं कोशिश करूँगी कि इस रूल को फॉलो करूँ कि हम किसी पे जो है वो तनकीद ना करें। देखिए, एक होती है तनकीद बराए तनकीद, सही है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हम मतलब किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं मगर उसका कोई हासिल नहीं है, वो यूज़फुल ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन आपको किसी कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, तनकीद बराए इस्लाह जिसको हम कहते हैं, तो वो फिर एक हेल्दी डिस्कशन भी हो सकता है जिसका हम कोई हल निकालें, जिससे हम कुछ आगे बढ़ें। या फिर ये कि बहुत सारी बातें जो होती हैं ना वो लाइटर मोड पे होती हैं, हम लाइटली भी लेते हैं, हम एक जनरल बात भी करते हैं, उसको अपने ऊपर कोई लेके जा रहा है या उसको बहुत ज़्यादा आप ये समझ रहे हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ बात कर रही है या ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ज़ाहिर है जब हम मसाइल की बात करते हैं तो मसाइल पैदा करने वाले लोग भी उसमें आ जाते हैं। या फिर कहना ये चाहिए कि बहुत सारी हमारे लेवल पे, रिसर्चर्स के लेवल पे हम जिस तरह सोच रहे होते हैं वैसे हमारे ऊपर वाले लेवल वाले लोग नहीं सोच रहे होते। तो इसमें बिल्कुल भी ऑफेंसिव होने की बात नहीं है। और मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मेरी किसी भी बात का, किसी भी वीडियो का या किसी भी मटेरियल वीडियो कंटेंट का किसी से भी पर्सनली कोई ताल्लुक़ नहीं है, या मैं अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी। ये सब कुछ एक जनरल होगा, एक जनरलाइज्ड होगा। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने चैनल के लिए सोची थी वो ये थी कि हम इस चैनल पे सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करेंगे, सिर्फ क्रिएटिविटी की बात करेंगे, नो नेगेटिविटी एट ऑल। हमें इसमें अपने चैनल पे किसी भी किस्म की कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई बात सही नहीं लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं। अभी मैंने खुद बात की कि अगर हमें किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन करना है या कोई किसी चीज़ को ठीक करना है तो हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि देखें जनाब ये ठीक है, ये एक हेल्दी चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं फैलाएं प्लीज़, ना आप और ना मैं भी पूरी कोशिश करूँगी। देखें, कभी कभी इंसान जब इस तरह बोल रहा होता है ना तो उसके अंदर की चीज़ें बाहर आती हैं, और हम सबके अंदर फितरी तौर पे नेचुरली हम सबके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। ज़ाहिर इंसान है,
हम बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे सोचते हैं और उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। तो कभी कभी हमारे माइंड में भी नेगेटिविटी आ जाती है, मैं भी हो जाती हूँ। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि ये कोई बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करें। नेगेटिव एनर्जी ना किसी को दें, ना अपने अंदर किसी से लें। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई बंदा आपको नेगेटिविटी फैला रहा है या आपको नेगेटिव कर रहा है, उससे फ़ौरन दूर हो जाएं, क्योंकि नेगेटिविटी ना कभी भी आपको ग्रो नहीं कर सकती, आपको ग्रो होने नहीं देगी। सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। हम इस चैनल पे पूरी कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे बात करें। सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। आप जो भी मुझे सजेशन देंगे या आपका जो भी ओपिनियन होगा, मैं उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करूँगी, दिल से रिस्पेक्ट करूँगी। और मैं यहाँ पर जो भी बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स वो मेरा ओपिनियन है या वो चीज़ है जो मैं समझती हूँ, जो मैंने समझी है। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप उसको कुछ डिनाई नहीं कर सकते या आप कुछ कह नहीं सकते। आप बिल्कुल कहें, आप कह सकते हैं। आपका जो ओपिनियन है आप वो बताएं, जो मेरा ओपिनियन है वो मैं बताऊंगी। और हम स्टूडेंट के लेवल से हट कर हम थोड़े से अपर लेवल पे भी जाएंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। ये सब पॉलिसी बनाने वाले, ये सारी चीज़ों को चलाने वाले, हमारे जितने भी मसले पैदा होते हैं उसके पीछे रूट कॉज जो होते हैं वो क्या हैं। तो एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखें। मैंने अभी कहा ना कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन आप उसको एक्सप्लेन किस तरह करते हैं, ये चीज़ मैटर करती है। अगर आप किसी को डिग्रेड किए बगैर, किसी को पॉइंट आउट किए बगैर अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप किसी को डिग्रेड कर रहे हैं, उसको क्या कहना चाहिए, अब्यूज़ कर रहे हैं या ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप अपना ओपिनियन बताएं, आप अपने ओपिनियन में आज़ाद हैं, दूसरा अपने ओपिनियन में आज़ाद है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे इन वीडियोज़ में। और मैं आपको बहुत कुछ, मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हम बहुत कुछ सीखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बैठकर हमेशा आपको यही सब कुछ एक लेक्चर मेरे मुंह से सुनने को मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम डिफरेंट चीज़ें जो रिसर्च में हमें पेश आती हैं, जो टूल्स हमें यूज़ करने होते हैं, या फिर हम जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, जो तरह की हमें मुश्किलात आती हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। जैसे जैसे मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीक में कम से कम 2 वीडियोज़ अपलोड करूँ, अगर 2 नहीं तो कम से कम 1 तो जो है वो लाजमी हो जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और डू सब्सक्राइब माई चैनल द रिसर्च होम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।